50 साल की उम्र होने पर कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आप इंजरी से बच सकें, आपके घुटने सुरक्षित रहे, आपको कभी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी जो एक्सरसाइज आपका फैट घटा सके, तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप 50-60 साल की उम्र के हो चुके हैं और फैट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा वॉकिंग करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो जानते हैं इस वीडियो में, और कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी आपका फैट भी कम होगा और आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर हजारों लोगों की तरह आप भी जल्दी से जल्दी फैट कम करना चाहते हो मेरे साथ वर्कआउट करके, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आपकी उम्र 45 के ऊपर होने लग जाती है तो बॉडी में थोड़ी वीकनेस बढ़ने लग जाती है और फैट जल्दी गेन होने लग जाता है क्योंकि आपका मसल मास कम हो रहा है। जब आपका मसल मास कम होता है यानी मसल कम होने शुरू हो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से ये होता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की पावर है वो कम हो रही है, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, और जो भी खाना आप खाते हो वो फैट में भेज दिया जाता है। यानी कम खाना खाने के बावजूद भी आपका फैट ज़्यादा गेन होने लगता है क्योंकि मसल कम खाना खा रहे हैं, मसल को कम कैलोरी की ज़रूरत है क्योंकि इनमें कमी होती जा रही है, इसलिए खाना फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने ठीक से समझ लिया कि 50 साल के उम्र के बाद क्यों ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है और क्यों वो जाता नहीं है, क्योंकि आपके मसल वीक है और कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यही रीजन है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे की वॉक भी करते हैं तो उससे आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि थकान ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वॉक करने से क्या हो रहा है, एक तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है उसको बर्न कर रहे हो, जितनी कैलोरी पड़ी है, एनर्जी है आपकी बॉडी में, उसका यूज कर रहे हो, यानी आपके मसल के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो ये हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वॉक करने जाते हो तो चलो ठीक है, आपको लगने लगे कि मेरा फैट कम हो रहा है, लेकिन डे बाय डे उतने ही टाइम के लिए अगर आप वॉक करते जाते हो तो बीच में वो रिजल्ट आना बंद हो जाता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, बॉडी को लगने लगता है कि जैसे ये दिन भर के काम करता है, रोटी बनाने के, मान लिया कुछ भी अपना नहाना धोना है, कपड़े धोना है, उसी तरीके से ये भी एक्टिविटी इसके रूटीन में शामिल है। तो इसलिए मुझे इस रूटीन में ढल जाना चाहिए। इसलिए आपकी बॉडी क्या करती है कि अपने आप को सेव करना शुरू कर देती है। अगर आप 2 घंटे की वॉक भी कर रहे हैं तो बॉडी क्या करती है कि फैट को तोड़ना बंद कर देती है, अपने में से जो भी कैलोरी पड़ी हुई है उसका यूज कर लेती है, तो फिर आपका फैट कम होना रुक जाता है, आपका फैट कम नहीं होएगा और उसकी वजह से आपके बॉडी में वीकनेस ज़्यादा बढ़ती है। अब आप वॉकिंग करने जा रहे हो लेकिन आपकी वीकनेस बढ़ रही है और साथ में आपके घुटनों पे प्रेशर आता है जब आप ज़्यादा वॉकिंग करते हो। अगर वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वॉकिंग करने से घुटनों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, इसलिए भी वॉकिंग करना 50-60 साल की उम्र में बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे तो हम क्या करें, तो इसके लिए मैं बताती हूँ 10-20 मिनट की वॉक करिए। आप हाई स्पीड में भी कर सकते हैं, अगर हाई स्पीड में करेंगे तो वो हार्ट के लिए हेल्दी है, लेकिन करिए जरूर। वॉक करने से एक तो मूड रिफ्रेश होता है जब आप बाहर घूम के आते हैं, दूसरा जो भी एक्टिविटी आपके हार्ट को थोड़ा सा पंप करती है, आपका हार्ट जल्दी से हिट करने लगता है तो वो हार्ट को हेल्दी बनाता है, हार्ट के मसल को अच्छा रखता है। अब इसके साथ में मैं आपको बताती हूँ कि अपनी बॉडी का वेट यूज करिए, बॉडी की स्ट्रेंथ यूज करिए, अपने बॉडी का मसल यूज करिए ताकि मसल मास आपका गेन हो सके और जो फैट पड़ा हुआ है उसको आपका मसल खा के कम कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, ध्यान से देख लीजिए, जो कि 50-60 साल की उम्र में आपके घुटनों पे भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लाएगी, प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, जिससे आप इंजरी से बच सकते हो और फैट भी जल्दी कम करेगी। तो पहली एक्सरसाइज है ये। इस तरीके से आपको इस पोजीशन में आ जाना है और फिर आपको इस तरीके से टैप करना है साइड टू साइड, ऐसे 1 2। तो कम से कम 50 रेपिटेशन आपने एक दिन में जरूर कंप्लीट करने हैं। अब आपको क्या लग रहा होगा कि जब आप इस पोजीशन में आते हैं, इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और खास करके ये टैपिंग कर रहे हैं तो आपके पेट पे भी प्रेशर आता है और इस टैपिंग करने में पूरी बॉडी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं और पूरी बॉडी के मसल आपको मेंटेन करने में, आपको यहाँ पे फिक्स करने में यूज हो रहे हैं इस तरीके से। तो आपके मसल जो है मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, फिर से रिकवरी शुरू हो जाती है आपके मसल की इस तरीके से। तो कम से कम 50 रेपिटेशन आपको एक दिन में जरूर करनी है। जब आप इधर टैप करते हो, इधर टैप करते हो तो वो एक रेपिटेशन होता है, तो 50 रेपिटेशन करेंगे,
फिर देखिए आपका पेट का फैट कितनी जल्दी गायब होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको इसी तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है। अब आपको एक लेग पे बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। एक लेग को या तो ऊपर उठा सकते हैं या आप ऐसे साइड में भी ला सकते हैं और इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे करते रहिए वापस। ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप, कम से कम इसके भी 50 रेपिटेशन आपने करने हैं। आप चाहे तो 25 रेपिटेशन एक बार कर लीजिए और 25 रेपिटेशन आप नेक्स्ट टाइम यानी शाम के समय कर सकते हैं ऐसे। इसके साथ जोड़ भी सकते हैं या फिर दोनों में से एक चूज कर लीजिए। ये वाली एक्सरसाइज भी है, जैसे अपनी लेग को ऊपर लिफ्ट करिए, फिर नीचे लाइए, फिर दूसरी लेग को ऊपर लिफ्ट करिए। जो आपको ठीक लगे आप वो एक्सरसाइज करिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन करिए जरूर ऐसे। तो एक लेग से 25 रेपिटेशन और दूसरी लेग से भी 25 रेपिटेशन आपने करने हैं। तो इस तरीके से ये 3 एक्सरसाइज हो गई। अब किसी ने ये कमेंट किया था कि मैम जो मेरे हाथ है मैं उन पे अपने बॉडी का वेट नहीं डाल पाती क्योंकि मेरे जो आर्म है उनमें पेन रहता है। तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, देखो इस तरीके से आपने बैठना है, इसको पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के रखिए और एक लेग को ऊपर उठाइए और ऐसे मूव करिए। कम से कम 50 रेपिटेशन आपने इस तरीके से करने, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही दूसरी लेग के साथ करना है। इससे घुटनों के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, साथ में आपके आर्म के ऊपर प्रेशर भी नहीं आ रहा है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि 50 की उम्र के बाद हर किसी को करनी ही चाहिए। अगर अपनी लेग्स के मसल को मजबूत करना चाहते हो, चलने फिरने में आपको कोई दिक्कत ना आए, खड़े होने में कोई दिक्कत ना आए, आराम से आप घर का काम भी कर सकें, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ऐसे लेग्स को ऊपर उठाना है 45 डिग्री के एंगल पे और कम से कम 30 सेकंड के लिए उठा के रखना है। तो कम से कम 2 सेट जरूर करें 30 सेकंड के। इस तरीके से उठा के रखिए। देखो आपकी पूरी बॉडी के मसल यूज कर रहे हैं इस तरीके से आपकी लेग्स को यहाँ पे मेंटेन करने में, तो आपके मसल उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे जितने ज्यादा टाइम के लिए इसको हवा में रखते हैं आप अपनी लेग्स को, ऐसे ये करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि सबसे ज्यादा अच्छी है और उन लोगों के लिए जिनकी आर्म में पेन रहता है, तो देखिए कौन सी है, वो है साइकिलिंग। इस तरीके से साइकिलिंग जरूर करनी है, कम से कम 100 रेपिटेशन हर किसी को करने हैं ऐसे, और अपोजिट भी करने हैं। तो 50 रेपिटेशन आप एक साइड में कर लीजिए और 50 रेपिटेशन अपोजिट साइड में। इस तरीके से आपके घुटने भी सुरक्षित रहेंगे और फैट भी नहीं बढ़ेगा और आपकी लेग्स मजबूत रहेंगी। तो बजाय इसकी कि आप ज्यादा वॉकिंग कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज करना शुरू करिए। और वो लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए भी बता देती हूँ, चेयर के ऊपर बैठ के आप किस तरीके से जल्दी अपने मसल को मजबूत कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं और अपने फैट को जल्दी घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बैठना है। हाथों में कोई भी वेट आप ले सकते हैं, वेट इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से पकड़िए। इस तरीके से वेट को रखना है, आप अपनी एक एक लेग को ऊपर उठाना है और कम से कम 100 रेपिटेशन आपने ऐसे करने हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करिए। अब आपको करते हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं। चेयर के ऊपर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। दोनों लेग को एक साथ उठाइए और एक साथ रखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी सी देर के लिए अपनी लेग्स को ऊपर लिफ्ट करके रखिए इस तरीके से, जितनी देर आप रख सकते हैं, और ऐसे वेट को रखना है कम से कम 10 सेकंड के लिए जरूर। जब आप ठीक से कर पाओ ये एक्सरसाइज तब आपने ऐसे होल्ड करके रखना है। इसी के साथ में आपने वेट के साथ करनी है। इस तरीके से ऐसे पकड़िए और ऐसे साइड टू साइड।
और ऐसे ऊपर नीचे भी इस तरीके से। जब आप वेट के साथ ये एक्सरसाइज करें, आपके मसल तो मजबूत होंगे, आपकी अपर बॉडी भी मजबूत बनेगी और साथ में अपर बॉडी का फैट, आपका बेली फैट एकदम से जाना शुरू हो जाएगा, भूख भी अच्छी लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि अपर बॉडी की एक्सरसाइज तो हमने कर ली, अब लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए क्या करें? क्योंकि चेयर के ऊपर बैठ के हम लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, तो मैं बताती हूँ। अब चेयर को पकड़ लेना, या तो थोड़ा आगे आ सकते हो, इस तरीके से स्क्वाट में बैठ जाना चेयर को पकड़ के। जितनी देर आप बैठोगे, बैठ के कर सकते हो, उतनी आपकी लोअर बॉडी मजबूत होगी। ठीक है, अगर चेयर के साथ आप नहीं कर सकते तो दीवार के पास आ जाइए। आपको बता देती हूँ कि जो जल्दी से फैट घटाएगी, लोअर बॉडी को मजबूत बनाएगी और आपको नीचे भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरीके से आप दीवार के साथ बैठ जाइए बिना चेयर के, और जितनी देर आप बैठेंगे, जितनी देर इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, उतना आपकी लोअर बॉडी के मसल मजबूत होंगे, आपके पेल्विक मसल मजबूत होंगे और आपकी थाई के मसल और आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने देंगे जब आप चलते हैं फिरते हैं। अगर ये मसल मजबूत है आपके, तो घुटने हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से कम 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है और फिर धीरे से उठ जाना है, और कम से कम 2 सेट जरूर करें एक दिन में। तो मैंने आपको बताया, अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर हो चुकी है और आपको लग रहा है कि भाई कि कुछ भी चीज़ कर लो तो फैट कम नहीं हो रहा है, तो ये करना शुरू करो। वॉकिंग करो लेकिन कम करो, बहुत ज़्यादा मत चलो, क्योंकि सारा वेट का प्रेशर आपके घुटनों पे आता है। इंजरी होने का ज़्यादा डर है, क्योंकि आपके मसल भी थोड़ा वीक हो चुके हैं। मसल को सबसे पहले मजबूत बनाना है। जब मसल मजबूत होंगे तो फैट ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, भूख अच्छे से लगेगी, क्योंकि आपके मसल नहीं जानते आपकी उम्र क्या है। अगर आप उनको डे बाय डे ट्रेंड करेंगे, अपने मसल को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो मसल हमेशा जवान रहने वाले हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।